स्वागत है। तो बच्चों, आपका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर। हाँ बच्चों, तो यही पेपर आपका रियल है, यही पेपर आपको मिलेगा वहाँ पर। कक्षा 9 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर है। आपको जो ये गणित का पेपर है आपके सामने है, और हम आपको बता देते हैं इसका समय 3.25 घंटा है और 70 नंबर के यहाँ पर आपके पूर्णांक हैं। और हम सामान्य अनुदेश पढ़ते हैं क्या है कि इसमें पहला सामान्य अनुदेश है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। यह आपको बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद आता है दूसरा कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक 12 अंकित कर दिया है। हाँ तो दोस्तों, आपके यहाँ पर आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये इंग्लिश में है आपका यहाँ पर। इसके बाद आता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 723/100 का दशमलव प्रसार है। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर द आंसर। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4x² - 3x + 7 बहुपद की घात है। इसमें क्या है यहाँ पर, इसकी घात है 2। इसके बाद आता है बिंदु 5 और 7 की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी होगी यहाँ पर 5। और याद आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि चौथा क्वेश्चन y बराबर 2x - 3 और y बराबर 5 है तो x का मान क्या है। तो y बराबर 5 रखना है। 5 दूनी 10 - 7 आएगा इसका आंसर। 10 5 दूनी 10 - 3। यहाँ पर आंसर यहाँ पर 7 आना चाहिए, 7 नहीं आएगा इसका आंसर। गलत है वह, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर y का मान यहाँ पर रखना है, मैं x की जगह रख रहा था। तो आपको क्या करना है, y का मान रखना है। यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा 2x - 3। तो यहाँ पर ये इधर चल जाएगा, यहाँ पर ये 3 जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा। इसके बाद आपको 8 बराबर हो जाएंगे 2x। तो x बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा 4। x बराबर 4। आपको यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, द। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 2x + y बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। आपको देखना है, यह है 2 2। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, यदि दो रेखा परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य कौन। लंबवत है तो 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर। इसके बाद आता है सातवां कि ए के बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान, ए के बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान 180 होता है। अब आता है कि यदि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदी करती है, यदि बी ओ डी 63 है तो बी ओ सी कितने होगा। तो ये होगा यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 180 में से घटाना है। 180 में से घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 117 आंसर मिलेगा। इसके बाद आता है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिणाम इसे कहते हैं उसका क्षेत्रफल। हाँ तो क्षेत्रफल आपको बता दिया है कि इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, उसका परिमाप ये है और क्षेत्रफल आपको निकालना है। हाँ तो दोस्तों, ये आप निकाल लेंगे बिल्कुल ही, और इसका आंसर आपको कमेंट में और बताना है। निकालने के बाद इसका आंसर कमेंट में बताना है। हाँ तो आपका आ जाता है यहाँ पर 8 3 7 10 5 6 14 19 21 25 का परिसर होगा। इसका परिसर कितने होगा, तो परिसर इसमें हम बताएंगे आपको। जो परिसर आएगा इसमें यहाँ पर आपको परिसर कर देना है 22। इसके बाद आता है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है कि यदि परिमेय संख्या को हर 2m इंटू में 5n के रूप में नहीं हो तो वह जुड़ते नहीं है। मतलब वो क्या है, वह आवर्ती होती है। आवर्ती कौन सी होती है, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। हाँ तो बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और बता देता हम दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई घन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है
उसका पूर्णांक का वर्गमूल सदैव एक संख्या होता है। अब आता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। एक या एक से अधिक संख्या होती है, आपको न लिखना है इसमें। अब आता है x बराबर 1 है तो बहुपद का मान होगा, x बराबर 1 है तो आपको 5 माइनस यहाँ पर 4, तो 5 माइनस 4 आ गया तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आता है बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य का है। शून्य का आपको यहाँ पर हाँ बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शून्य का आ जाएंगे। शून्य कहाँ बिल्कुल ही आप निकाल लेंगे यहाँ पर सिंपली दोस्तों, आप निकाल लेंगे शून्य। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी है बी वाई प्लस सी, उससे यहाँ पर शून्य लेकर जाएंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ये तो आपको पता है। और छठा है कि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या होगा इसमें 5 7 9 और 2 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसके बाद आता है छठा हो गया 7वां के किसी भी त्रिभुज की बजाय ABC है तब उसका परिणाम S है तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे में 2 एवं क्षेत्रफल होगा इसमें अंडर रूट में S माइनस A, फिर आ जाएगा S माइनस बी S माइनस सी। इस प्रकार से यह आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर 45 डिग्री का। अब बता त्रिभुज का एक में x बराबर -1 रखने पर, इसमें क्या है कि x बराबर -1 रखने पर आपको क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर इसको क्या करना है बिल्कुल ही सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर इसको इधर ले जाना है y को, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4x - 3। हाँ तो x मान यहाँ पर माइनस रखना है तो -4 माइनस, तो यहाँ पर -7 आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों -7 आए सर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन होगा। 10वां क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण अप्रयुक्त रूप से अनेक हल होते हैं। अब आता है यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों सिंपली दोस्तों यही पेपर में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्या है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। आपको क्या करना है कि अपरिमेय संख्याओं को p व q के रूप में नहीं लिख सकते, असत्य, यहाँ पर असत्य आएगा। दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, सत्य है। बताया दंडालेख को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है, ये भी सत्य है। अगर त्रिभुज का आधार एक है, ऊंचाई एक है तो उसका क्षेत्रफल 70 है, तो आपको यहाँ पर यह हो जाएगा सत्य कथन हो जाएगा ये भी। इसके बाद आता है 5वां, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यह असत्य है भाई, आपको यहाँ पर असत्य है। अब आ जाता है यहाँ पर छठा कि 2x - 5y = 7 का केवल एक ही हल है, आपको यहाँ पर करने हैं यहाँ पर अनेक हल है, ये भी असत्य है। अब आता था बिंदु 2 - 5 में भुज -5 है, कोटि 2 है, तो यहाँ पर ये असत्य है। इसके बाद आता है यहाँ पर 13वां कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। 3 के 4 के बीच में आपको यहाँ पर कर देते हैं। 3 से बड़ा क्या होता है, आपको बटे में आएगी यहाँ पर 3.25, 3.5, 3.4, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बटे में आएगी। यहाँ पर 3.1, 3.2 बटे में आएगी, आप निकाल लेंगे यहाँ पर। अब चाहे परिमेयकरण करना है, हाँ तो दोस्तों परिमेयकरण करना है तो क्या करना है आपको, 1/2 प्लस में √3
आपको यहाँ पर गुणा करना है 2 प्लस में माइनस में करना है। यहाँ पर ये आपको माइनस में √3 बटे में 2 माइनस में √3 इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर 2 माइनस √3 और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर 2 माइनस √3 बटे में 4 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 माइनस √3, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको 125 पे आपको घात दे रखी है यहाँ पर 1/3। हाँ तो दोस्तों इसका मान आप ज्ञात कर लेंगे सिंपल ही सभी दोस्तों। अब बता AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। तो AC बराबर BD है तो AB बराबर CD, तो आप यहाँ पर होगी ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। तो इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन की समांतर ना ये सरल रेखा है, सॉरी सरल रेखा है एक ही उसमें है। अब आ जाता है आकृति की रेखा AB और CD बिंदु प्रतिच्छेदित करती है। AOC प्लस BOC बराबर 70 है तो BOD इतेक है तो BOE का प्रत्यावर्ती COE ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर BOD का यहाँ पर कितेक हो जाएगा BO और D, इसका यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर AOC कितेक दे रखा है, यहाँ पर AOC 35 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 35 आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन। मेरे थोड़ी सी जुकाम लग रही है इस कारण मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। क्या है कि x प्लस वाई बराबर W प्लस Z, तो सिद्ध कीजिए AOB रेखा। हाँ तो विद्यार्थियों ये आप बिल्कुल ही सिंपल ही सभी सिद्ध कर देंगे। इसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं ये है तथा उसका परिमाप आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसमें ये आपको रखने हैं मान रखने के बाद आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर बहुपद 3x² - x - 4 के गुणनखंड करने हैं आपको। हाँ तो गुणनखंड कैसे होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3x² माइनस यहाँ पर आपको क्या कर देना है 4x और यहाँ पर करना है आपको 4x प्लस 3x माइनस 4। आपको इस प्रकार से ये जमाना है। यहाँ पर 3x² माइनस यहाँ पर प्लस 3x माइनस 4x प्लस माइनस 4, इस प्रकार से आपको करना है। इनका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 3x। कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर आपको x प्लस 1 बचेगा। इधर भी आपको यहाँ पर 3x हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर आपको क्या करना है x प्लस 1 और 1 आपको यहाँ पर माइनस 4 आएगा, यहाँ पर माइनस 4। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x माइनस 4 और यह आ जाएगा x प्लस 1, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आपको बता देते हैं हम 21वां सर्व समीका का प्रयोग कर आपको गुणनखंड करना है। तो सर्व समीका क्या है कि a प्लस b और a माइनस b, इसका हो जाएगा a² माइनस b², यह आपको यहाँ पर करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सर्व समीका प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा 3 × 3 × 9 9x²। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है गुणनखंड आपको क्या याद कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल ही यहाँ पर बराबर 0 के बराबर आपको कर देना है, गुणनखंड आ जाएंगे। और ये जो मान लिखा था आपने 3x माइनस 4 बराबर यहाँ पर ये भी 0 करना है और x प्लस 1 बराबर ये भी आपको 0 कर देना है। हाँ तो सिंपली दोस्तों यही आपके होने वाला है। अब आ जाता है k का मान आपको ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए आप x और y के मान इस समीकरण में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा x 2 दूनी 4
प्लस में ए 3 बराबर के, तो के बराबर यहाँ आ जाएगा 7 आंसर। अब आ जाता है यहाँ पर 23वां क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, दो रेखाओं बने तल के प्रत्येक भाग का नाम आपको बताना है। दो रेखाओं से बने एक्स तल और वाई तल होता है। यहाँ पर आता है 24वां क्वेश्चन, आकृति देखकर निम्नलिखित लिखिए। तो बी के निर्देशांक आपको लिखने हैं। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक यहाँ पर ये हो जाएंगे -5 और 2। अब आते हैं यहाँ पर डी का भुज। डी का भुज यहाँ पर आपको पता है, डी का भुज ये हो जाएगा 6। अब आता है यहाँ पर एच। एच के यहाँ पर कोटि लिखनी है। यहाँ पर एच की कोटि क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी -3। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। क्या है नीचे की तरफ, 25वां है। इसके 4 अलग हल आपको ज्ञात करने हैं। आपको x बराबर 1 रखना है तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर। चाहे आप यहाँ पर y बराबर 1 रख सकते हैं, जब आपका यहाँ पर x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना है, उसमें 4 मानों को लिखना है कि x और y के यहाँ पर मान लिखने हैं। इस प्रकार से आपको ये मान लिखने हैं, x का यहाँ पर और y का मान यहाँ पर। इस प्रकार से मैं एक लिखा कर आपको बता देता हूँ। क्या है कि x बराबर आपको क्या हो जाएगा 6 - 2y, क्योंकि ये पक्षांतर कर दिया मैंने। अब आप x बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो नहीं, यहाँ पर आपको y बराबर रखना है, क्योंकि मैंने पक्षांतर कर दिया है ना परे को। या आप x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़्यादा सरल क्या होगा, यहाँ पर y बराबर रखेंगे तो y बराबर हमने रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पर, y बराबर रख दिया हमने यहाँ पर 1। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 6 - 2 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये रखने हैं और बॉक्स हम ऐसा इस प्रकार आपको डिब्बा बनाकर यहाँ पर इसके मान लिख देने हैं। इसके बाद आता है क्षेत्रफल का अनुपात 2:17:25 का उसका परिमाप 540 है। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ तो बिल्कुल ही दोस्तों ये भी आप कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये आप करेंगे यहाँ पर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर s बराबर हो जाएगा a + b + c बराबर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद इसका परिमाप ये है। तो आपको क्या करना है, जो अंडर रूट व क्षेत्रफल निकालना है। आपको परिमाप तो दिया है, क्षेत्रफल यहाँ पर s, s - a, s - b, s - c, इस प्रकार से आपको ये निकालना है। हाँ तो दोस्तों ये हीरोइन का नियम है, उससे ही होगा ये। और एक ये क्वेश्चन और है आपको यहाँ पर, जो क्या है क्षेत्रफल का है, वह इसी प्रकार से लिखने का मैं आपको बता देता हूँ। किस प्रकार से लिखने का, आपको यहाँ पर a + b + c आपको दे रखा नहीं है। यहाँ पर a और दे रखे 18 प्लस यहाँ पर 10 दे रखे हैं, और प्लस में यहाँ पर आपको दे रखे है यहाँ पर c/2, और आपको यहाँ पर परिमाप लिखना है 42 इंटू यहाँ पर हो जाएगा। तो 42 ये 84 और यहाँ पर हो जाएंगे 28 + c। तो इस प्रकार से आपको 84 में से आपको यहाँ पर 28 घटाने हैं। तो इस प्रकार से ये c का मान आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर क्षेत्रफल में रख देना है s, s - a, s - b, s - c। इस प्रकार से आपको रख देना है हीरोइन के नेम में। आपको यहाँ पर और क्वेश्चन आपको आ जाता है 27वां के निम्नलिखित घनों की प्रसारित रूप में आपको करना है। हाँ तो ये कर देंगे आप बिल्कुल ही सिंपल ही दोस्तों। आपकी जो स्वसमीका है उससे यहाँ पर ये कर सकते हैं। आपको ये भी स्वसमीका प्रयोग करके होगी। यहाँ पर आपको किस प्रकार से होगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 100 - 1 का क्यों। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्वसमीका का कर सकते हैं। हाँ तो फाइनल दोस्तों ये कर सकते हैं आप। अब आता है यहाँ पर 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, यहाँ पर y और z का अनुपात है, तो x का आपको यहाँ पर क्या लिखना है मान। x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा z का मान क्या है, यहाँ पर 7 है, और y का यहाँ पर 3 है। तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 3। इस प्रकार से हो जाएगा। आपका यहाँ पर आ
अथवा में भी है, अथवा वाला भी कर सकते हैं, या आपका 19वां है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये कर देना है। परिमाप नीचे दिए हैं। इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के मतदान करने वाले दंड आरेख खींचना है आपको। और राजनीतिक पार्टियों ने अधिकतम सीट जीती उसके लिखना है। ये बिल्कुल फाइनल दोस्तों आप कर देंगे। यदि आप नहीं होता है तो मैं आपको इसका कमेंट में आंसर दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।